आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा जो कंसिस्टेंसी लिमिट है उसके बारे में हम बताएंगे। आज कंसिस्टेंसी लिमिट क्या है। कंसिस्टेंसी लिमिट हमारे 3 पार्ट होते हैं, जैसे लिक्विड लिमिट होता है, प्लास्टिक लिमिट होता है और एक श्रिंकेज लिमिट होता है। जो लिक्विड लिमिट है उसके विषय में हम बात करेंगे। उसका ये है, लिक्विड लिमिट जो होता है वो हमारा जो मिनिमम वाटर कंटेंट होता है, वो मिनिमम वाटर कंटेंट टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब इतना मिनिमम वाटर पानी रहे कि वो जो सॉइल है वो फ्लो हो सके, उसको हमें लिक्विड लिमिट कहते हैं। वो जो होता है हमारा ऑल सॉइल एट लिक्विड लिमिट में जो होता है शियर स्ट्रेंथ होता है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हम इसको डिनोट करते हैं किससे, लिक्विड लिमिट को डिनोट करने का है कोन पेनिट्रेशन से और कैसे ग्राइंडेड से। कैसे अब बताते हैं कोन पेनिट्रेशन। कोन पेनिट्रेशन जो होता है वो 25 mm हमारा जो mm से कोन पेनिट्रेशन होता है वो लेते हैं। और कैसे ग्राइंडेड में हमारा जो है ASTM टूल होता है, जो कि 2 mm का जो टूल होता है 2 mm ग्रुप बनाता है। 2 mm ग्रुप बनाते हुए यहाँ पे हमारा ये जो है 25 ब्लो पर हमारा वाटर कंटेंट डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं प्लास्टिक लिमिट क्या होता है। प्लास्टिक लिमिट ये होता है कि जो मिनिमम वाटर कंटेंट है एट विच सॉइल जो होता है वो इज प्लास्टिक स्टेज में होता है। प्लास्टिक स्टेज में होता है तो उसको हमें जो होता है जब हम उसको रोल्ड करते हैं तो 3 mm में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। विदाउट क्रैक 3 mm का रोल हम करेंगे तो इसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। हम जो सैंपल लेंगे 50 ग्राम सैंपल लेंगे तो वो कितना होना चाहिए, 4 to 5 म्यू से हम जो सीव होता है उससे हम छान लेंगे। छानने के बाद उसको जो सॉइल का पार्टिकल्स होगा उसको हम ले लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं श्रिंकेज लिमिट क्या होता है। श्रिंकेज लिमिट ये होता है कि जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट जो होता है वो सॉइल में उसके बाद जो श्रिंक होता है, फर्दर श्रिंक करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है वो हमारा चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। वो उसको बोलते हैं वाटर कंटेंट एट विद द सॉइल स्टॉप श्रिंकेज फर्दर एंड अटेंड ए कांस्टेंट वॉल्यूम। हम बात करते हैं अब उसमें क्या है, श्रिंकेज लिमिट में हमारा जो होता है सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होता है वो हमेशा 100% होता है, फुल्ली सेचुरेटेड जिसको बोलते हैं। तो हमारा फुल्ली सेचुरेटेड होता है। जो श्रिंकेज लिमिट होता है WS से हम डिनोट करते हैं, ये इक्वल टू E/G होता है। इसके बाद हम फुल्ली सेचुरेटेड इसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। अब श्रिंकेज लिमिट का एक अनदर फार्मूला होता है 1/Gm - 1/G होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ क्या है, ग्राफ है हमारा वॉल्यूम वर्सेस वाटर कंटेंट। अब इसमें हमारा 3 पार्ट होते हैं, जैसे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। तो इसमें हमारा बात करते हैं लिक्विड लिमिट जो होता है 50 होता है, इसमें प्लास्टिक लिमिट जो होता है 35 होता है। इसके बाद हम आते हैं ये इसमें लिक्विड लिमिट में लिक्विड रहता है, लिक्विड लिमिट से आगे रहता है 50 तो लिक्विड होता है, इसमें 35 से 50 होता है प्लास्टिक होता है और सेमी सॉलिड होता है इसके दोनों के बीच में। अब आते हैं हम इसमें जो ये लाइन है, ये लाइन पास होती है 20 से। हमारा जो ये लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन ये है हमारा 0.73 होल WL-20 होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका कंसिस्टेंसी लिमिट में इंडेक्स प्रॉपर्टी, इंडेक्स बात करेंगे क्या है इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी है क्या, इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है कि जनरल नेचर ऑफ सॉइल ग्रेन्स के बारे में जो हम एस्टिमेट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा प्लास्टिक इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स और टफनेस इंडेक्स। इसके बाद हमारा फ्लो इंडेक्स भी कह सकते हैं। इसी में आता है हमारा एक्टिविटी। इसके बाद हमारा थिक्सोट्रॉफी। इसके बाद हमारा आता है, फिर इसके बाद हम श्रिंकेज रेशियो की भी बात करेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिक इंडेक्स है क्या।
प्लास्टिक इंडेक्स होता है हमारा कि जो इसको हम IP से डिनोट करते हैं, IP इक्वल टू WL माइनस WP। इसका मतलब कि ये लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो इसको जब ये यदि हमारा जो ये निगेटिव IP जब हम हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 या पॉजिटिव होता है, ये हमेशा निगेटिव नहीं होता, निगेटिव ये कभी नहीं होता। IP यदि निगेटिव है IP तो ये हमेशा 0 कहलाएगा। ये 0 कब होगा? जब हमारा प्लास्टिक लिमिट जो है वो लिक्विड लिमिट से ज़्यादा होगा। उसको ये हमारा प्लास्टिक इंडेक्स जो होता है वो हमारा प्रेजेंट करता है कि क्ले मिनरल प्रेजेंस है या नहीं। यदि क्ले मिनरल प्रेजेंट है तो हमारा उसमें सॉइल ग्रेन्स आएगा, क्ले आ जाएगा। क्ले जिसमें हमारा प्लास्टिक इंडेक्स जो होता है वो हमारा जैसे क्ले है, क्ले में जो बाइंडिंग होती है वो पकड़ मजबूत होती है। यदि प्लास्टिक इंडेक्स कम हो, जैसे सैंड हो गया, तो उसमें क्या है हमारा, उसमें हमारा प्लास्टिक इंडेक्स कम होता है। जैसे सैंड क्या है, उसमें हमें थ्रेड बना, कोई आकार देना हुआ तो हमारा आकार नहीं बन पाता ठीक से, तो उसमें हमारा नॉन प्लास्टिक इंडेक्स बोलते हैं इसको। तो हमारा प्लास्टिक इंडेक्स जो होता है जिसमें हमारा प्लास्टिसिटी मतलब है कि मजबूत पकड़ रखा है, किसी शेप को आकार दे सके, वो हमारा प्लास्टिक इंडेक्स के अंतर्गत आता है। हम इसके विषय में हम बात करेंगे कि IP जो होता है वो जब 0 हो तो उसको बोलते हैं नॉन प्लास्टिक। यदि हमारा 0 से कम है तो उसको भी 0 लिखते हैं, तो 0 उसको नॉन प्लास्टिक होता है। अब आता है 0 से 7 है तो लो प्लास्टिक होता है। फिर 7 से 17 होता है तो मीडियम प्लास्टिक होता है। 17 से यदि ज़्यादा है तो हाई प्लास्टिक होता है, जिसको बोलते हैं क्ले के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं श्रिंकेज इंडेक्स की बात करेंगे। श्रिंकेज इंडेक्स क्या है कि जो हमारा श्रिंकेज इंडेक्स है, द बाउंड्री बिटवीन द प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। अब हम श्रिंकेज इसी के अंतर्गत हम श्रिंकेज रेशियो की भी बात कर लेते हैं। श्रिंकेज रेशियो R से डिनोट करते हैं, ये डिफ्रेंशिएट वॉल्यूम अपॉन ड्राई वॉल्यूम होल अपॉन वाटर डिफरेंस। इसके बाद हम और एक अनदर है श्रिंकेज रेशियो का, गामा D अपॉन गामा W। गामा D क्या है? यूनिट वेट ऑफ डेंसिटी अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसके बाद हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है। कंसिस्टेंसी क्या है इंडेक्स? ये होता है कि ये IC से हम डिनोट करते हैं। ये इसमें हमारा लिक्विड लिमिट होता है, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट नेचुरल अपॉन प्लास्टिक इंडेक्स ये है हमारा WL माइनस WP होता है। तो इसके बाद हम IC जो होता है, IC कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, वो बेटर फाउंडेशन मटेरियल पे होता है, यूज करते हैं, और ये हमारा फाइनेंस ऑफ द सॉइल में हमारा यूज होता है। रिलेटिव कंसिस्टेंसी इसको बोल सकते हैं, इसके IC प्लस IL इक्वल टू 1 है, मतलब 1 मतलब 100% होता है। IC मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स, IL मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल टू 100% होता है। ये दोनों को मिला के 100% होता है। अब आप बात करते हैं कि हमारा जो IC होता है वैल्यू यदि 0 हो तो उसको बोलते हैं लिक्विड। अब आते हैं 0 से 25% है तो वेरी सॉफ्ट है। अब 25 से 50% है तो सॉफ्ट बोलते हैं। हर में 25% हम बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद हम 50 से 75 है मीडियम है, इसके बाद 75 है तो 75 से 100 है तो स्टीप है, ठीक है। ये हमारा शो करता है फाइनेंस ऑफ सॉइल कंसिस्टेंसी लिमिट जो होता है। जितना कंसिस्टेंसी लिमिट ज़्यादा होगा उतना हमारा बेटर फाउंडेशन मटेरियल अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे कि हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है। लिक्विडिटी इंडेक्स जो होता है हमारा वो हम IL से डिनोट करते हैं। तो इसको बोलते हैं वाटर कंटेंट जो होता है नेचुरल होता है माइनस WP मतलब प्लास्टिक लिमिट अपॉन WL माइनस WP। यदि हमारा IL इक्वल टू 1 हो जाए तो किसके बराबर हो जाएगा? W वाटर कंटेंट बराबर हो जाएगा लिक्विड लिमिट के बराबर। अब हम बात करते हैं कि लिक्विड लिमिट यदि हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स जो होता है 0 हो जाए
तो हमारा W इक्वल टू WP हो जाए, प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो IL होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स जो होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल जो होता है, वो क्या क्या होता है। जब हमारा लिक्विड यहाँ पे हमारा 1 आया तो लिक्विड लिमिट के बराबर हो गया। जब हमारा 0 आया तो प्लास्टिक लिमिट आया। यदि हमारा उसमें जो है 1 से बड़ा है तो हमारा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। यदि हमारा 0 से 1 है तो प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टफनेस क्या है। टफनेस हमारा जो होता है प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स होता है। अब जो प्लास्टिक इंडेक्स है वो हमारा WL माइनस WP होता है, और फ्लो इंडेक्स जो होता है वो हमारा W1 माइनस W2 अपॉन log N2 माइनस log N1 होता है। ये हमारा फार्मूला जो निकलता है वो हमारा कैसे ग्रांडेड फार्मूला है। ये कैसा ग्रांडेड से हमारा ये निकलता है N1 N2 वेट ऑफ वाटर 1 पे हमारा 1 ये होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म फ्लो, मतलब है कि डंपिंग। कहने का मतलब है कि जो कैसे ग्रांडेड है उसमें हमारा जो फ्लो मतलब वाटर कंटेंट एट विच नंबर ऑफ फ्लो, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ जो हम कैसे ग्रांडेड में मूवमेंट करते हैं सर्किल का, उसका हमारा नंबर ऑफ कितने हम नंबर ऑफ में सर्किल के हमने में हमारा N1 में हमारा W1 में कॉन्टेक्ट वाटर कंटेंट है। उसी प्रकार हमारा जो वाटर कंटेंट 2 है वो हमारा N2 में होता है, कितने नंबर ऑफ फ्लो में आया, उससे हमारा निकल जाता है टफनेस फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स और टफनेस इंडेक्स जो होता है वो प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स होता है। ये जो टफनेस इंडेक्स होता है वो हमारा शियर स्ट्रेंथ सॉइल का, सॉइल जो प्लास्टिक लिमिट में जो शियर स्ट्रेंथ है उसको ज्ञात करने के लिए हमें ये जो होता है टफनेस इंडेक्स करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा टफनेस इंडेक्स जो होता है लेस देन 1 हो तो सॉइल को क्या बोलते हैं, फ्राइएबल सॉइल बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं 1 and 3 के बीच में टफनेस इंडेक्स है तो उसको हमें बोलते हैं क्ले सॉइल। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे, इसके बाद हम बात करते हैं टेक्सोट्रॉपी क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है और एक्टिविटी क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं टेक्सोट्रॉपी क्या होता है। टेक्सोट्रॉपी वो होता है कि जैसे हमने सॉइल लिया, उसको हमने गूँथ दिया, हिंदी में एकदम हिंदी में बताएंगे आपको कि जैसे हमने सॉइल लिया उसको गूँथ के हमने उसको रख दिया, तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे स्ट्रेंथ क्या बढ़ जाती है। जो हमारा वहाँ पे वाटर क्रिस्टल होता है वो धीरे धीरे वातावरण में रिमूव हो जाता है और वहाँ धीरे धीरे हार्डनेस आने लगता है। तो उसी प्रकार हम बोलते हैं लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ आफ्टर ऑन रिमोल्डिंग कैन बी रीगेन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब सॉइल फॉर सम टाइम। कुछ समय तक हम कोई सॉइल लेकर रिमोल्ड कर दिए तो जब हमारा लॉस होता है स्ट्रेंथ, तो उस समय जब कुछ समय तक रख दिया तो उस समय हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ थोड़ा सा गेन हो जाता है। जैसे कि ग्राफ के माध्यम से हम बताएंगे कि शियर स्ट्रेंथ है जो कि हमारा एक कांस्टेंट है, अभी डिस्टर्ब नहीं किया, तो यहाँ से हमारा रिमोल्ड किया तो हमारा लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हुआ। फिर इसके बाद धीरे से फिर जब हम छोड़ दिए फिर हमारा फिर गेन स्ट्रेंथ हो गया, फिर हमने रिमोल्ड किया, फिर स्ट्रेंथ घटा, फिर स्ट्रेंथ बढ़ा, हल्का छोड़ दिया, तो फिर ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। ये जो है हमारा लाइन जो होता है डैश लाइन, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल स्ट्रेंथ। अब आप बात करते हैं सेंसिटिविटी क्या है। सेंसिटिविटी वो होता है कि ये रेशियो होता है शियर स्ट्रेंथ अनडिस्टर्ब का शियर स्ट्रेंथ जो देखते हैं अपान जो होता है रिमोल्डेड का देखते हैं शियर स्ट्रेंथ, तो इसके हम रिप्रेजेंट करते हैं S इक्वल टू क्यू अनडिस्टर्ब अपान क्यू रिमोल्डेड। अब एट विदाउट चेंजिंग इन वाटर, मतलब कहने का मतलब है कि सेम वाटर कंटेंट में हमारा जो होता है अनडिस्टर्ब में जो वाटर कंटेंट होगा उसी में हमारा रिमोल्ड में भी वही रहेगा सेम। ठीक है, अब आते हैं हम कि S इक्वल टू जब 1 से कम रहेगा तो हमारा उसको बोलते हैं क्रैक फीचर बोलते हैं।
ऑलवेज हमारा जो S इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। जब हमारा 2 से कम होगा तो उसको बोलते हैं इनसेंसिटिव। जब हमारा 2 से 4 होगा, मतलब 2 से 4 होगा तो लेस सेंसिटिव, एंड 4 से 8 होगा तो सेंसिटिव होता है। 8 से 16 होता है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है, और 16 से ज़्यादा होता है क्यू के बोलते हैं। इसके बाद हम एक्टिविटी की बात करेंगे। ये एक्टिविटी हमारा है क्या, तो प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स लेस देन 2 म्यू। 2 म्यू को हम और क्या बोल सकते हैं, 0.002 mm कह सकते हैं। तो प्लास्टिक एक्टिविटी नंबर जो होता है वो हमारा प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स लेस देन 2 म्यू। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें 3 प्लास्टिक एक्टिविटी जो नंबर होता है वो केओलोनाइट एक सॉइल होता है, एगिलाइट सॉइल है, मोंटोलोरोमाइट सॉइल होता है। जो कायोलाइनाइट सॉइल होता है वो इसके बीच में होता है, 0 से 4 एक्टिविटी नंबर होता है, 0.4 से लेके 0.7 होता है एक्टिविटी नंबर। इलाइट के लिए हमारा 0.5 से लेके 1 तक होता है, जो है मोरिलोनाइट का जो होता है 1 से 7 होता है। इसके बाद हम बात करेंगे उसका जो सीरीज होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। 0.75 से कम है तो इनएक्टिव होता है, यदि 0.75 से 1.25 से तक है तो इसको नॉर्मल बोलते हैं। फिर इसके बाद 1.25 से ज़्यादा है तो उसे एक्टिव सॉइल बोलते हैं। इसके बाद ये धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। पार्ट 8 है, इसके पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये आप सॉइल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में आप जाकर हमारे सिविल टेक्निकल गुरु में जाकर इसे पार्ट 7 तक आप देख सकते हैं। धन्यवाद।